हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, हम जैसा कि पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमर्स में अगर कोई भी स्टूडेंट्स आता है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसके दिमाग में सीए को लेके चल ही रहा होता है। मीन्स कभी ना कभी तो उसने सोचा होगा मैं भी सीए करूंगा, बिकॉज कॉमर्स की हाईएस्ट पोस्ट भी बोली जाती है सीए। तो जब वो सीए करने के बाद में सोचता भी है तो उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी कम होती है उसके पास कि कई बार वो इंफॉर्मेशन की कमी के कारण ही इसको नहीं करता। मीन्स उसके पास पता ही नहीं पड़ता है कि मेरे को सब्जेक्ट कौन से पढ़ने पड़ेंगे, 12th में मुझे परसेंटेज कितनी चाहिए होगी और कितनी मनी मतलब कितना पैसा लगेगा ताकि मैं घर वालों को बता सकूं भैया इतना खर्च करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कई लोग पहले ही हार मान जाते हैं और आधे लोग कहते हैं सीए बहुत टफ है, छोड़ दो। तो उन्हीं की हेल्प के लिए थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं उनको देना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में उनको बता चुका हूँ कि कौन कौन से आपको लेवल पार करने पड़ेंगे। सबसे पहला लेवल होता है आपका सीपीटी में आपको 4 एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, 4 पेपर, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होता है सीए का। उसके बाद आपको पार करना होता है आईपीसीसीएस, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड। उसके बाद फाइनल होता है जिसमें 8 पेपर होते हैं और इसके पहले एक चीज़ और होती है आर्टिकलशिप, जिसमें आपको एक सीए के अंदर 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अदर कंप्यूटराइज या अदर ट्रेनिंग भी है 100 घंटे 35 घंटे की, वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, अगर हम सीपीटी करते हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अगर हम आईपीसीसी करते हैं तो कौन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सीए में कौन से सब्जेक्ट करने पड़ेंगे फाइनल में, और इन तीनों ही लेवल में हमको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है एक्सपेक्टेड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक चार्ट बना रखा है जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि हमें कितने कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीपीटी से। आपको बता दूं कि सीपीटी जो 12th के बाद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, 4 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। जिसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है इकोनॉमिक्स, सेकंड आता है अकाउंट्स, थर्ड बिजनेस लॉ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हिच मींस मैथ। मतलब आपको ये 4 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। दोस्तों, अगर मैं इसकी फीस की बात करूं कि सीपीटी को करने में कितना खर्चा आएगा आपका, तो रजिस्ट्रेशन में आपके 5000 रुपीज़ लगेंगे सीपीटी के लिए। उसके बाद ट्यूशन फीस 15,000 रुपये, ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अगर आप बाहर कोचिंग लेने जाते हैं एक्सपेक्टेड 15,000 रुपये आपके लग जाएंगे। हाँ, मैंने ट्यूशन के नीचे लिख रखा है ऑप्शनल, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अगर ये आप खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं तो आप इस वाले खर्चे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम फीस, आपको एग्जाम फीस 1000 पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आपको पढ़ने के लिए बुक्स की जरूरत पड़ेगी और जो आप मार्केट से बेसिकली कुछ रिफ्रेशर परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपके 1000 रुपये खर्च होंगे। ओवरऑल अगर मैं कोचिंग को ऐड करूँ सीपीटी की, तो आपका सीपीटी में 22,000 का अप्रॉक्स खर्चा आता है। ये हुआ आपका स्टेप फर्स्ट, लेवल फर्स्ट क्रैक। मान लेते हैं आपने सीपीटी क्रैक कर लिया और आपने समथिंग जो भी है सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं और ये सारा खर्चा पूरा कर लिया। नाउ आते हैं पार्ट सेकंड की तरफ, आईपीसीसी। आईपीसीसी के बारे में बता चुका हूं कि आपको यहाँ पे कितने पेपर, 7 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे और उन 7 पेपर के अंदर आपके 2 भाग है, मींस 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में आपको 4 एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, 4 पेपर, और ग्रुप सेकंड में आपको 3 एग्जाम। जो फर्स्ट में है वो है पहला अकाउंटिंग, सेकंड बिजनेस लॉ एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट एंड ग्रुप लास्ट, फर्स्ट का जो लास्ट है वो है टैक्सेशन। ये 4 एग्जाम आपको ग्रुप फर्स्ट में क्लियर करने पड़ेंगे। ग्रुप सेकंड में एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप चाहे आरपीसीसी के ये ग्रुप दोनों एक साथ भी सकते हैं और अगर आप सेपरेटली देना चाहें तो उन दोनों ग्रुप को सेपरेटली दे भी सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि आईपीसीसी में कितना खर्च आएगा ओवरऑल। तो अगर दोस्तों दोनों ग्रुप की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन जो चार्ज आएगा वो यहाँ पे जाएगा 11,000 रुपये। ट्यूशन अगर आप लेते हैं तो 30,000 रुपये अप्रॉक्स। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिसके 5,000 रुपये जाएंगे। आईटी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके आपके 5,000 रुपये लगेंगे। एग्जाम फीस 2,000 और अगर बुक परचेज करते हैं कि रिफ्रेशर तो आपके लगेंगे 2,000 रुपये, नॉ समथिंग। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपका 55,000 का एक्सपेंडिचर आते हैं, इसमें आईपीसीसी में। सीपीटी में 22,000, आईपीसीसी में 55,000। नेक्स्ट, इसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। आर्टिकलशिप में
बताता हूँ आपको मैं डिटेल में सीए के बाद, फाइनल ग्रुप के बाद। अब आते हैं सीए फाइनल में, जिसमें आपको 8 पेपर क्रैक करने पड़ेंगे, मतलब क्लियर करने पड़ेंगे। उन 8 एग्जाम में से आपका जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 है, जिसमें 4 एग्जाम ग्रुप फर्स्ट में आपके और 4 एग्जाम ग्रुप 2 में। फर्स्ट जो है ग्रुप फर्स्ट में वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड स्ट्रेटजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये 4 एग्जाम आपको ग्रुप फर्स्ट में क्लियर करने पड़ेंगे सीए फाइनल के। ग्रुप सेकंड की बात करें तो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ये 4 सब्जेक्ट आपको ग्रुप 2 में क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद मान लेते हैं हमारा ये क्रैक हुआ। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें एक्सपेंडिचर कितने हुए, कितनी मनी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सीए फाइनल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन 10,000 में किया जाएगा। जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग के आपके 5,000 रुपये जाएंगे। सेकंड वाली के ऐसे भी 5,000 रुपये जाएंगे। एडवांस आईटीटी ट्रेनिंग के 5,000 रुपये लगेंगे। आईटीटी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो इसकी ट्यूशन थोड़ी महंगी है, 70,000 रुपये अप्रॉक्स यहाँ पे आपका खर्चा आ सकता है कोचिंग में। अगर आप बुक्स परचेज करते हैं तो 2500 अप्रॉक्स आपको यहाँ पे बुक पे खर्चा आने वाला है। सॉरी, एग्जाम फीस का 2500 और बुक्स का 3000 रुपीज यहाँ पे आपका खर्चा आने वाला है। अगर ओवरऑल हम सीए फाइनल की बात करें तो आपका 1,05,000 रुपये खर्चा आएगा। फ्रेंड्स अगर हम तीनों एक्सपेंडिचर को जोड़ दें, सीपीटी, आईपीसीसी और सीए फाइनल, तो ओवरऑल हमारा ये एक्सपेंडिचर निकल के आता है। ये आपका सीपीटी का हो गया, ये आईपीसीसी का हो गया और ये सीए फाइनल का हो गया। ओवरऑल हमारा 1,77,500 का एक्सपेंडिचर आता है। और आना जाना इसमें इंक्लूड नहीं है कि आप कोचिंग कहाँ लेने जा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं आते जाते, वो आपको अलग सेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली खाली पढ़ाई से रिलेटेड है कि ये खर्चा होगा, इसके अलग से आपका कुछ होता है तो वो आपकी हेडेक है, आपको डिपेंड करता है आप कितना करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो गया 1,77,500, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 1,80,000 रुपये आपको लगने हैं, मीन्स 1,80,000। अब मैं आपको एक छोटी सी हिंट और देना चाहूँगा कि ठीक है इतने रुपये लगने हैं, लेकिन एक आपको पता है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में आपको 3 साल के अंडर, मतलब 3 साल के अंदर आपको एक सीए के नीचे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और वो आपको पूरा का पूरा काम सिखाता है। मतलब जैसे कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये ओवरऑल थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले रहे हैं एक तरह से, चाहे आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हो, लेकिन वो क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में तब आती है जब वो आप काम एक्चुअल में करते हैं। तो आपको सीए के अंडर काम सिखाया जाता है, उसमें आपको वो सीए 2,000 से लेके 10,000 तक पर मंथ सैलरी देगा। इट्स डिपेंड फर्म कैसी है, मिनिमम 1,500 2,000 होता है और मैक्सिमम 10,000 भी हो सकता है, फर्म टू फर्म डिपेंड करता है। मान के चलते हैं अभी हम कि आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 2,000 रुपये मिल रहे हैं मंथली, तो आपके साल के जो पैसे हो गए 12 दूनी 24, और अगर 3 साल की बात करूं तो 36 महीनों में 2,000 रुपये के हिसाब से 7,200 रुपये, 72,000 रुपये सॉरी, आप खुद भी कमा सकते हैं ट्रेनिंग करते करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 72,000 डिडक्ट कर दे तो आपका अप्रोक्स जो खर्चा आ जाता है वो आ जाता है 1,05,000 रुपये। मतलब अगर आपको जो पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ रहे हैं ओवरऑल वो लेने पड़ेंगे 1,05,000 रुपये यहाँ पर। तो ये ओवरऑल सीए का एक्सपेंडिचर था जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप सीए करना चाहते हैं तो आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप करिए, मेहनत करिए। बस सीए टफ नहीं है, सीए में क्या है, मेहनत लगती है, और सीए बनता वही है जो मेहनत करेगा। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ट्यूशन लें। अगर आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है, आप खुद पढ़ सकते हैं, तो ट्यूशन के बगैर भी कई लोगों ने सीए को कंप्लीट किया है। सीए बस मेहनत मांगता है। अगर आप धीरे धीरे मेहनत करने लग जाते हैं तो आप फिर फीस भूल जाते हैं, आप पास होना भूल जाते हैं। आपको सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे सीखना है। अच्छा ओवरऑल दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मान लेते हैं कोई किसी ने सीपीटी स्टार्ट किया, आईपीसीसी करा और सीए फाइनल नहीं किया, मीन्स उसने बीच में ही क्विट कर दिया सीए को और आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग वो ले चुका था।
तो दोस्तों इसके अच्छे बेनिफिट ये मिलेंगे कि अगर आप मार्केट में इतनी नॉलेज के साथ और इतनी ट्रेनिंग के साथ, मतलब आप ट्रेनिंग वाली ले चुके हैं, किसी कारणवश आपका सीए फाइनल नहीं हुआ है, तो अगर आप इतनी नॉलेज और इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज और इतनी ट्रेनिंग के साथ आप अगर मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए, तो इवन आपको 20 से 25, 30, 40 हज़ार की जॉब इजीली मिल सकती है। इट्स डिपेंड करता है आपका फर्म कैसी है। इनिशियली आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे सैलरी के तौर पर, और लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दोस्तों ऐसी और जानकारी के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आने वाले समय पर हम और भी इंफॉर्मेशनल सब्जेक्ट डालेंगे। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।